अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे लंग्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यह इकलौता ऐसा जंगल है जो अकेले 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। यह जंगल इतना घना है कि बारिश के बूंदों को जमीन तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट से ज्यादा समय लगते हैं। मतलब कि जिस समय बारिश होना स्टार्ट होता है उसके 8 मिनट बाद यहाँ के जीवों को बारिश का अनुभव होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस रहस्यमय जंगल का सिर्फ 10% हिस्सा को ही स्टडी किया गया है। कहाँ है ये जंगल? क्या है इस रहस्यमय जंगल का राज? क्यों इसका रहस्य हमारे वैज्ञानिकों के लिए चैलेंजिंग बना हुआ है? आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह वर्षा वन ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गयाना और फ्रांस से होकर गुजरता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में पाया जाता है। अमेज़न वर्षा वन में लगभग 2.5 मिलियन से ज़्यादा तरह की इंसेक्ट की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा सिर्फ 427 तरह के मैमल्स, हजारों तरह की पक्षियों की प्रजातियां और 400 से ज़्यादा तरह की एम्फीबियन की ही स्टडी हो पाई है। इस जंगल का 90% हिस्सा अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। सांपों में एनाकोंडा की प्रजातियां इसी जंगल में पाई जाती है, जो दुनिया के सबसे बड़ा तथा भारी सांपों में से एक है। एनाकोंडा भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा और मशहूर एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा है। एनाकोंडा अपने शिकार की पीछा पानी के नीचे से करता है, जो अपनी ताकत और गति का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बना लेता है। इस जंगल में मनुष्य की ट्राइबल प्रजातियां भी पाई जाती है, जो हजारों सालों से इसी जंगल में रहती है, जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। यह ट्राइब लोग फल फूल तथा जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। जब भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात आती है तो इसमें रह रही एक चींटी की प्रजातियों का नाम जरूर आता है, जिसे बुलेट एंट कहा जाता है। यह नॉर्मल चींटियों से बिल्कुल अलग होती है। बताया जाता है कि इस चींटी के डंक में इतना जहर होता है कि अगर किसी को भी एक डंक मार दे तो उस व्यक्ति को गोली लगने जितना दर्द महसूस होता है और वह व्यक्ति वहीं पर डेथ कर जाएगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का इतिहास आज से करोड़ों साल पहले शुरू होता है। यह माना जाता है कि क्रेटासियस पीरियड के समय ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट की उत्पत्ति हुई थी। क्रेटासियस पीरियड उसे कहते हैं जो लगभग 145 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 66 मिलियन साल पहले खत्म हो गया था। इस पीरियड में धरती धीरे धीरे अपनी आज की स्थिति में आना शुरू हुई थी। यह समय टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट का समय था, जो सुपर कंटिनेंट पेंगिया को तोड़कर अलग अलग कंटिनेंट बनाने लगा था। क्रेटासियस पीरियड डायनासोर के लिए भी मशहूर था। इस पीरियड में कई प्रकार के डायनासोर धरती पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। क्रेटासियस पीरियड के समय अमेज़न फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा समुद्री तट पर भी उगने लगा था। जैसे जैसे जियोलॉजिकल चेंजेस हुए, यह समुद्री तट घना जंगल में बदल गया। इंसानों की बात करें तो पहली बार इसकी उत्पत्ति इस जंगल में 11,000 साल पहले हुई थी। यह लोग शिकारी थे जो धीरे धीरे खेती करना सीख गए। इन लोगों ने अमेज़न जंगल को ही अपना घर बनाया और फार्मिंग तथा फिशिंग के कल्चर को विकसित किया। इन प्राचीन लोगों ने एक खास तरह की मिट्टी बनाई थी, जिसे टेरा प्रेटा मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी फार्मिंग के लिए काफी लाभदायक था। स्पेनिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को डी ओरेलाना 16वीं शताब्दी में यहाँ विजिट करने आए और उन्होंने पहली बार इस जंगल का फुटेज अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया था और 1541 में ही अमेज़न नदी का सफ़र किया था। और फ्रांसिस्को ओरेलाना ने ही पहली बार इस जंगल का नाम अमेज़न रखा, क्योंकि यहाँ उन्होंने पहली बार एक वॉरियर वुमन का इनकाउंटर किया जो ग्रीक मिथोलॉजी की अमेज़न की याद दिलाती थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19वीं शताब्दी में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके दौरान अमेज़न रेन फॉरेस्ट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ने लगा। उसी समय यहाँ पर रबर की खोज हुई, जिसके कारण यहाँ पे कई लोग आके बस गए। अमेज़न जंगल में दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी बहती है, जिसे अमेज़न नदी कहा जाता है। यह नदी साउथ अमेरिका के मैदान में फैला हुआ है, जो दुनिया का सबसे लंबा नदी भी है, जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अमेज़न नदी का बहाव की स्पीड काफ़ी होती है, स्पेशली बरसात के समय इस नदी की चौड़ाई कई किलोमीटर तक बढ़ जाती है। यह नदी साउथ अमेरिका के इकोनॉमिक, कल्चर और इकोलॉजिकल हार्ट के रूप में एक अहम भूमिका निभाता है। अमेज़न नदी के पानी में कई तरह के जलीय जीव पाए जाते हैं, जैसे पिंक रिवर डॉल्फिन। यह अमेज़न के आइकॉनिक प्रजाति में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इस अमेज़न नदी में हजारों तरह की मगरमच्छ की प्रजातियां, मछलियों की प्रजातियां तथा वैसी भी प्रजातियां पाई जाती है जो वैज्ञानिकों के लिए अभी तक खोज करने का विषय बना हुआ है। अमेज़न नदी में कई तरह के लेक्स भी पाए जाते हैं, जिसमें अनेकों तरह के प्राणी रहते हैं। इन्हीं प्राणी में से एक प्राणी है जिसे परिहास कहा जाता है।
यह परिहास अपने शार्प टीथ और एग्रेसिव नेचर के लिए मशहूर है, जबकि आरापाइमा दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर में से एक है, जहाँ पे 3000 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां भी पाई जाती है। अमेज़न जंगल में ऐसे भी जीव रहते हैं जो कभी नदी में तो कभी जंगल में अपना जीवन यापन करते हैं। आए दिन हमेशा कभी न कभी इस जंगल में आग लग जाती है, जिसका मेन कारण है जंगल का घना होना। घने जंगल के होने के कारण कई बार पेड़ आपस में टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है और यह घर्षण आग का रूप ले लेता है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंजेज, इलीगल माइनिंग और वाटर पोल्यूशन भी अमेज़न के जंगल तथा नदी को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। इन चैलेंज से निपटने के लिए बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट और गवर्नमेंट रेगुलेशन की जरूरत है, जो लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर अमेज़न को प्रोटेक्ट करने और सस्टेनेबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव, इको टूरिज्म और साइंटिफिक रिसर्च का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, यह थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की एक छोटी सी झलक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।